ठीक है ना, सुन लो टेस्ट में है, सुनो ध्यान से, फिर भी गलत करती है ना, लानता है। ले सुनियो मेरे, ओए ये रही बैलेंस शीट, नोट्स, ध्यान सुनना, हेलो, नोट नंबर रुपीज, नोट नंबर पक्का डालना है आपने। सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट शेयर कैपिटल, नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। उसके नीचे आप दिखाओगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे क्या दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगर डिवेंचर आए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के नीचे आएंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटी के नीचे क्या आएगा आपका, अदर करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में ट्रेड पेबल वगैरह हो सकते हैं, अगर ट्रेड पेबल हुए तो पहले आ जाएंगे ट्रेड पेबल। ठीक हो गया जी। पहला इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। उसके बाद टोटल, एक मिनट सर, जब इक्विटी शेयर कैपिटल का या कंपनी ओन का कोई भी बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या वो एक्सट्रैक्ट होगा, कंप्लीट बैलेंस शीट होगी? बचपन में शायद तो आपने सुना होगा कि अगर एक्सट्रैक्ट हो तो उसका टोटल ना किया करो, ऐसे सुना है आपने ये बात, पर हम करेंगे। क्यों, क्या जा रहा है, उससे हमें ये पता लगेगा हमारी बैलेंस शीट सही है गलत है। करो, मतलब आइडियली नहीं करना चाहिए, सही है, क्योंकि वो टोटल है ही नहीं कुछ, पर हम कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के बाद क्या आएगा आपका, करंट एसेट। करंट एसेट के नीचे क्या दिखाओगे, कैश एंड बैंक। इसकी फिगर डालोगे और बैलेंस शीट टोटल करोगे। मेरी बात ध्यान सुनना, आपका क्वेश्चन जेड़ा कितना सारी डबल एंट्रियां पाइया, चैप्टर केड़ा मैटर नहीं कर रहा, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, राइट इशू, बोनस, डिबेंचर, डजंट मैटर, कोई भी चैप्टर हो, आप डबल एंट्री पाइए, जिन्ना डेबिट किया उन्हें क्रेडिट किया है। तो जब सारे लेजर्स उठा करके बैलेंस शीट में लेके जाओगे, बैलेंस शीट मैच ही होनी चाहिए, तो जनरली ये टोटल क्या आना चाहिए, बराबर। पर अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है प्लस आप एंट्री पाके बैलेंस शीट बनाने लगी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर एसेट और लायबिलिटी के टोटल में फर्क था, जी आप एंट्री पाई आप डेबिट से क्रेडिट बराबर किया है, इधर वाला रेगुलेटर है पहले वाला, लाल के ऊपर वाला, हाँ वेरी गुड। व्हाट आई एम सेइंग, आपका जी एंट्री पाई आप डेबिट से क्रेडिट बराबर किया है, पर अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्क है तो ओपनिंग बैलेंस शीट प्लस अपनी एंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट प्लस अपनी एंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्क है तो अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही फर्क होगा। एंड जितना ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्क है, मतलब एसेट और लायबिलिटी का जो टोटल डिफरेंस है, क्वेश्चन दे देती बैलेंस शीट ਦਾ ਜਿਹੜਾ टोटल एसेट तो टोटल लायबिलिटी का डिफरेंस है, वही अपने आंसर वाली बैलेंस शीट का डिफरेंस होना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस सेम आ गया ना, थोड़ा सारा काम सही है, अदरवाइज कोई ना कोई मिस्टेक है। गॉट इट। जब मिस्टेक आ जाए तो आप फिगर देख लो कितनी की मिस्टेक आ रही है, और ध्यान देना एक आधी फिगर मिल जाएगी उस फिगर वाली, मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो छोड़ के आगे चल जाओ, वैसे भी नहीं मिले। पर चलो ये बात हो गई कि अगर टोटल ओपनिंग बैलेंस शीट है नहीं तो टोटल सेम आएगा, एक्सट्रैक्ट का भी, कैश एट बैंक अगर डालोगे तो। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर दे रखी है उसमें अगर डिफरेंस है एसेट और लायबिलिटी के टोटल में, तो जितना उधर डिफरेंस है वही अपने आंसर का डिफरेंस होगा। पॉइंट नंबर 1, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ठीक हो गया। अब आ जाओ नोट्स के ऊपर, इधर नोट नंबर दोगे, पहला नोट नंबर हमेशा शेयर कैपिटल को ही रहेगा, फिर आप एसेट को नोट नंबर 1 नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा काम। शेयर कैपिटल को ही नोट नंबर 1 रहेगा, इधर नोट नंबर 2 रहेगा, उसके नीचे जो डाटा है उसको नोट नंबर 3, अदरवाइज ना दो। ठीक है, आप क्या करो, नोट नंबर स्टार्टिंग में नहीं देने, जो सारा क्वेश्चन खत्म हो गया ना, जो छड़ के आप अगले क्वेश्चन तो जानने वाले हैं, जस्ट हो दो जमा एंड तक, जमा एंड तक की करा करो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟर्म बोरिंग डिबेंचर सिंगल फिगर ਆਪਾਂ वर्किंग नोट नहीं बनाया ड्यू टू एनी रीजन, वैसे बनाना चाहिए। वर्किंग नोट कब बनाना चाहिए होता है, जब इधर हेडिंग जो हो ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਡਿਬੈਂਚਰ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾ नाम, वर्किंग नोट बनाना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स बनना चाहिए। इधर है वर्ड ट्रेड पेबल, उधर लेजर के पास ही वर्ड ट्रेड पेबल है, नाम सेम है ना, वर्किंग नोट की लोड नहीं, नोट्स टू अकाउंट की लोड नहीं, समझे। नाम है डिबेंचर, दिखाना है आप लॉन्ग टर्म बोरिंग हेड के थले, नोट्स टू अकाउंट जाके दिखाओ भी लॉन्ग टर्म बोरिंग हेड के नीचे क्या पड़ा है, डिबेंचर। लेजर का नाम है ट्रेड पेबल, इधर भी नाम क्या है, ट्रेड पेबल, नोट टू अकाउंट की लोड नहीं, सीधा फिगर पा दो। पर ये गल सारी इंटर च होंदी है, फाउंडेशन च इन्नी तो गल ही नहीं आनी। वापस आते हैं, नोट्स जब बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले शेयर कैपिटल का नोट बनाओगे। जब शेयर कैपिटल का बना रहे हैं, क्या ये खाली इक्विटी का, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का है, दोनों का है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का इकट्ठा है। शेयर कैपिटल का जो नोट बनेगा दोनों का इकट्ठा बनेगा। मेरे सबसे पहले हेडिंग दिखाओगे आप ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दूसरा क्या दिखाओगे आप, इशूड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड इशूड शेयर कैपिटल। एक बात सुनो, अगर कंपनी के 4 लाख ऑथोराइज शेयर कैपिटल है और 4 लाख ऑथोराइज शेयर है ऑफ ₹10 ईच, पर कंपनी ने सिर्फ 8 मंगवा रखे हैं, कितने मंगवाए, सिर्फ अभी 8, और वो भी कितनों से मंगवाए हैं, पहले तो हमारी ऑथोराइज कितनी है, 4 लाख, हमने सिर्फ 2 लाख शेयर इशू करने चाहे, एप्लीकेशन कितने से मंगवाई, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर इशू करने चाहे ऑफ 10 वाले, पर एप्लीकेशन आई कितनी, एप्लीकेशन रिसीव्ड सिर्फ 1,90,000 की, शेयर इशू कितने किए होंगे, 190, इशूड शेयर कैपिटल कितने दिखाओगे, 2 लाख, 1,90,000, 1,90,000, तो इधर दिखाओगे आप 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। और अपना सब्सक्राइब शेयर कितने हो गए, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में शेयर कितने हो गए, 1,90,000, मैक्सिमम जितने इशू कर सकते थे ऑथराइज्ड, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में ऑथराइज दिया है तो ये दिखाओ, नहीं दिया तो ये ना दिखाओ, चलेगा। नेक्स्ट, जितने हमने शेयर इशू करने चाहे 2 लाख, तो इशूड कितना रहेगा आपका, 2 लाख। लोगों के पास कितने पड़े हैं, 190, वो सब्सक्राइब्ड रहेगा। एक और एग्जांपल, हमने एक बार इशू कर दिया, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 190 की, हमने 190 इशू कर दिए, पर फ्यूचर में जाके क्या कर दिया, 190 में से 5,000 फोरफिट मार दिए, तब सब्सक्राइब्ड कितने कहोगे, फोरफिट अगर मार दिया ना 5,000, तो आप कहोगे सब्सक्राइब्ड कितने हैं, 1,85,000, क्योंकि लोगों के पास जो शेयर हेल्ड है वो 185 है, तो सब्सक्राइब शेयर कितने कहोगे आप, 185 कहोगे, फोरफिट वाले शेयर हटा के, 1,85,000 शेयर, ठीक हो गया। 5,000 शेयर का क्या सीन था, फोरफिट मार दिए, 5,000 शेयर क्या कर दिया हमने, फोरफिट, ठीक हो गया। एक और बात, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल दी होती है क्वेश्चन में 4 लाख शेयर की, पर क्वेश्चन नीचे बोलता है कंपनी डिसाइडेड टू इशू 5 लाख इक्विटी शेयर्स, और एप्लीकेशन आ गई 7 लाख, प्रोराटा करने लगे, सारा क्वेश्चन चलने लगा, ऑथोराइज कितनी दे रखी है पर 4 लाख, इशू कितने करने चाहते हैं 5 लाख, तो बताओ आप कितने इशू करोगे, 4 लाख या 5 लाख, 5 लाख इशू करोगे, आप नोट देके आ जाना, एज्यूमिंग that resolution has been passed and authorized share capital have been increased, in that case क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, उधर ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी आप कितनी दिखाना, 5 लाख दिखाना, इंप्लाइड एज्यूम कर ले ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ गई। पास्ट एग्जाम आई थिंक सो Jan 25 नहीं, Jan 24 था शायद, तो एक तो पास्ट एग्जाम में ऐसा हुआ था, Jan 24 ही था, तो Jan 24 में शायद तो एक क्वेश्चन आया था, एक पास एग्जाम में आया था, आईसीआई ने एज्यूम कर लिया था ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज, मान लो इंटर में बहुत बार आते ही रहता है ऐसा, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंप्लाइड है, एज्यूम इंक्रीज मान लियो, ऑथोराइज करके रोकियो ना शेयर। इतना हो गया, आगे चले। अच्छा, ये जो ऑथोराइज की फिगर सुनना, शेयर कितने का था, 10 का, हमने पर लोगों से कितने मंगवाए हैं, सिर्फ 8 मंगवाए हैं, कितने कॉल्ड अप है, 8 कॉल्ड अप, अगर कॉल्ड अप 8 है तो 185 इंटू क्या करोगे आप, 8,
अभी जो 185 इंटू 8 आ गया, 1,85,000 शेयर क्या फुली पेड अप हो गए, पार्टली पेड अप हो गए? पार्टली पेड अप। सब्सक्राइब में 2 हेडिंग दिखाते हैं, एक तो फुली पेड अप वाली और दूसरी कौन सी? पार्टली पेड अप वाली। पार्टली पेड अप वाले 1,85,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। सही हो गया। इधर मल्टीप्लाई करके कैसे दिखाएंगे? 1,85,000 इंटू 8 के 10, 8 कॉल्ड अप है ना, तो 8 पार्टली पेड अप। लॉजिकली बात सुनो, रीजन सुनो, रीजन। बैलेंस शीट में वही फिगर जाएगी जिससे लेजर खुला है। सही है। क्या फाइनल कॉल मंगाई है, 2 रुपए दी? अगर फाइनल कॉल मंगवाई नहीं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट नहीं किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं किया 2 रुपए नाल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट है? सिर्फ 8 रुपए नाल। तो फिर बैलेंस शीट में कितनी फिगर जाएगी? 8 रुपए के हिसाब से। तो 1,85,000 इंटू 8, गलती होती है यहाँ पे। 1,85,000 इंटू 8 कितना हो गया? कैलकुलेटर 14,80,000। ठीक हो गया मेरे भाइयों? क्या समझे भाइयों और बहनों? वैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बोलता है ही इंक्लूड शी, मतलब जब लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ में अगर ही है तो इंप्लाइड इंक्लूड शी। तो भाइयों कहा तो आप भी आगे सारे जने। क्या समझे वीरे? अगर लोगों से मंगवाए हैं 8 कॉल्ड अप है तो इंटू 8 करके दिखाना है वीरे। कैपिटल का लेजर 8 पे ही खड़ा है। ओके ओके। एनर्जी है नहीं, सुबह से बोली मैं जा रहा हूँ, 2.5 घंटे मेरे को हो गए बोलते हुए, एनर्जी आपकी लो हो गई। पर सर जो इशूड और सब्सक्राइब दिखाएंगे, इशूड और ऑथराइज्ड, ये किस पे दिखाएंगे? ये 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 20 लाख। 4 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 40 लाख। ये बकवास है फिगर्स दोनों, ये तो 10 पे ही दिखाओगे, कॉल्ड अप जितना मर्जी हो, डजंट मैटर। गोट इट, गोट इट। चलो सर फुली पेड अप कौन से होते हैं? जितनी फेस वैल्यू उतना पूरा मंगवा रखा हो एंड पूरा आया हुआ भी हो। मतलब अगर 10,000 कुछ शेयर ऐसे हो, 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, जिसकी कॉल अप भी कितनी होनी चाहिए? 10 ही मंगवाए हो और 10 ही पेड अप हो। जब 10 मैंने कहा पेड अप है, इसका मतलब कॉल्स इन अरियर नहीं होना चाहिए, कोई कॉल इन अरियर नहीं होना चाहिए। फिर ही आप उसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे? फुली पेड अप। तो इस केस में फुली पेड अप कितने दिखाएंगे हम? 1 लाख दिखा देंगे। चले आगे। अच्छा सर पार्टली पेड अप में 2 कैटेगरी होती है, पहली कौन सी? पार्टली पेड अप में 2 कैटेगरी होती है, पहली कौन सी? जिनका कॉल्ड अप कम है। दूसरी कैटेगरी कौन सी? दूसरी कैटेगरी वो जिनका मंगवा रखा पर पैसा आया नहीं, मंगवा रखा पर पैसा आया नहीं। एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल 30,000 शेयर है, ठीक है जी, कितने वाले? फेस वैल्यू 20 वाले हैं, ऑफ 20 ईच। जब बोला ना 20 ईच, तो मतलब ये 20 फेस वैल्यू लिखा है। 30,000 शेयर है ऑफ 20 ईच, मतलब 20 रुपए क्या आपकी फेस वैल्यू। ₹15 कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है? 15। पर इनका क्या पड़ा है? कॉल्स इन अरियर पड़े हैं। 30,000 शेयर का क्या पड़ा है? कॉल्स इन अरियर पड़े हैं। या फिर ऐसा कहो एग्जांपल के लिए, एग्जांपल मैं ऐसे बनाता हूं, आप बताना कौन सी फिगर किधर जाएगी। एग्जांपल ऐसी है मेरे भाइयों और बहनों कि टोटल 30,000 शेयर थे जिनका 15 कॉल्ड अप कर रखा था हमने, पर 15 में से मैं आपको ऐसा कह रहा हूं 2 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर ईच didn't paid first call of ₹6। हाँ 6 की है, आप कहोगे 5, ठीक है। जेड़ा 5 रुपया पिछले होता फाइनल कॉल होता ले मंगवाई नहीं किसी तो भी, जेडी फर्स्ट कॉल शेयर पे नहीं मंगवाई सी वो च भी की सीन सी 4 रुपये फेस वैल्यू के, 2 रुपये प्रीमियम के। सुन लो ये पॉइंट आज के टेस्ट में है, ऐसी वाले शेयर है उसमें। आईसीआई का क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया,
हम क्या करें, आपको लेवल अपना बढ़ाना ही पड़ेगा। ये मैं वीडियो अभी करके ना रिकॉर्ड सारी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, फिर से सुन लेना। मेरे को नहीं पता, कुछ भी करो आना चाहिए। पर 30,000 टोटल शेयर है, जिनकी फेस वैल्यू कितनी है 20, कॉल्ड अप कितना है 15। दो शेयर होल्डर्स इसी में से दो शेयर होल्डर ऐसे हैं होल्डिंग 500 शेयर ईच, जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल में क्या सीन था, 4 पे फेस वैल्यू थी और 2 पे एसपीआर। मेरे को बात बताओ, इतने से आप क्या जज कर सकते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रखा है? पहले मेरे को ये बताओ, 30,000 शेयर के अगेंस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रखा है? 30,000 के क्या मैं कह दूं कि दो कैटेगरी है, एक 29,000 शेयर दी, एक 1,000 शेयर दी। सही है, क्योंकि 1,000 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, पर 29,000 शेयर ने फर्स्ट कॉल तो दे दी। 29,000 शेयर से देखो, चाहे बैलेंस शीट हो प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप की, चाहे कंपनी की, फंडा तो सेम ही रहेगा। जेड़ा लेजर खुला रहेगा वो चक के बैलेंस शीट। फंडा तो कंपनी में भी यही है, जेड़ा लेजर खुला रहेगा वो चक के बैलेंस शीट। जो ये दो चीजें बकवास थी प्रेजेंटेशन के लिए, इसको तो इग्नोर मार दो। इतना तो याद ही है, इसको तो इग्नोर मार दो। मेन काम तो वैसे भी आपका यही वाला होता है, सब्सक्राइब्ड वाला। ये इस वाले टॉपिक में इसका जो टोटल आएगा वही बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो ही फंडा चलूगा, जेड़ा लेजर खुला रह गया होता है होगा ये, जेड़ा लेजर खुला नहीं हो नहीं होगा। बस गल ये है, जो सब्सक्राइब्ड है ना, ये केड़े केड़े लेजर का इफेक्ट आ रहा होंगे, 3-4 लेजर का इफेक्ट आ रहा होंगे। एक तो कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब ये लेजर्स अलग अलग है और इफेक्ट सारा एक फिगर में। और कौन सा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, वाइडनर किसको लोड पड़ गई, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। एंड आपका कॉल्स इन अरियर अकाउंट का कुछ टुकड़ा, पार्ट, सारा नहीं, क्योंकि कॉल्स इन अरियर में दो चीजें होती हैं, लोगों से पैसे लेने वाले, या तो फेस वैल्यू का पैसा लेना या एसपीआर का पैसा लेना। जितना फेस वैल्यू का पैसा लेना है ना, वो इसका पार्ट बनेगा। आज 4 लेजर्स दी फिगर, चारों लेजर्स एक ही फिगर में दिख रहे होते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की फिगर में। कौन सी फिगर कहां दिख रही है वो देखते हैं। कॉल्स इन अरियर ही दिखता, कॉल्स इन एडवांस इधर नहीं आता। कॉल्स इन एडवांस इस वाली फिगर में नहीं आता, वो किधर जाता है कॉल्स इन एडवांस, अदर करंट लायबिलिटी में। कॉल्स इन एडवांस किधर आता है, कॉल्स इन एडवांस में जितनी फिगर पड़ी होगी ना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जितना बैलेंस पड़ा होगा अदर करंट लायबिलिटी में डालता, क्योंकि पैसा आ रखा है तो एंट्री का डाली होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस एक लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी हेड के नीचे दिखाना है। सुनना ध्यान से, एक मिनट ब्रो, की गल करी ना, मेरी एग्जांपल प्रीमियम आ गया ना कॉल नरियर ते, तो आऊगी ना अपनी कहानी। सबर रख, रुको जरा, सबर करो। टोटल 30,000 शेयर है मेरे। हेलो, लॉजिकली समझो यार, कि आपको ऐसे घबराना ना पड़े बैलेंस शीट से, कुछ भी नहीं है, कहानी है लॉजिकल है। मैं तो एक गल समझाई है वीरे, सब्सक्राइब फिगर च 4 लेजर इकट्ठे आएंगे। सब तो पहला मैंने ये दसो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट किन्ने ना क्रेडिट होया हुआ है। फाइनल कॉल कितने से मंगवाई हुई है, मतलब फाइनल कॉल नहीं, अब तक कितनी फेस वैल्यू मंगवाई हुई है, कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट किया होगा 15। फाइनल कॉल मंगाई नहीं, बोल मेरे भाई, सुनता ले। 6 रुपए की फर्स्ट कॉल टोटल है जी, 4 पे फेस वैल्यू है, टोटल 15 कॉल्ड अप। जो मैं क्या तेन की लगता है टोटल 15 मंगवाया कि 15 फेस वैल्यू मंगवाई हुई है? तेरे टोटल लगन की है, जो आ लिखा होता 20 ईच 15 कॉल्ड अप, मेरे को बता ना 15 कॉल्ड अप टोटल है कि 15 फेस वैल्यू कॉल्ड अप है? ये यहाँ पे मिसमैच चल रहा है तेरे दिमाग में और एक्चुअल में, समझ क्या बात? तो ये 15 कॉल्ड अप ना, 15 फेस वैल्यू कॉल्ड अप है। ये जो लिख रहे होते हैं डाटा सारा फेस वैल्यू का, ये भी फेस वैल्यू और ये 15 भी फेस वैल्यू। ठीक है, गुड डाउट है, डाउट गुड है। ये 15 रुपए फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, मतलब कितनी फेस वैल्यू आ गई होगी,
1000 शेयर का क्या सीन होगा, 4 पे की फेस वैल्यू नहीं आई तो कितनी फेस वैल्यू आई होगी, 11। एक क्वेश्चन इक्विटी शेयर का और डाला मैंने, जिसमें क्या करना होगा, बीच में से, मतलब पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, बीच में से आपने एंट्री डालनी है, सिर्फ फॉरफिट की और रीइश्यू की, बीच में से फॉरफिट और रीइश्यू, पक्का ही है। तो क्यों आज पढ़ के नहीं आए? आज ही लेंगे, देखते हैं, कोई ना, अगर बढ़िया नहीं हुआ तो मंडे फिर से ले लेंगे, अगर ट्यूसडे ले लेंगे, वेडनेसडे ले लेंगे, दिन आपके और हमारे ही हैं, आज तो लेंगे लेंगे। और कंपनी अकाउंट का मेरे को पता है, एक टेस्ट से कुछ नहीं बनेगा, एक और लेना ही पड़ेगा, पक्का ही है, पक्का ही है। तो आज टेस्ट दो, आपको भी पता लगेगा क्या आता है क्या नहीं, फिर घर पे जाके और प्रैक्टिस करना, पर आज एक बार टेस्ट दो। समझा रहा हूं ना, सुनो ना, जब कर रहे थे तब तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस था, इक्विटी तो आता ही है सर, अभी अभी तो किया है, तो हमारा रटा पड़ा है, अब पूतनी भूलगी। सुनो, पहले ये जो 15 कॉल्ड अप दे रखा है, मतलब 15 फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, सही हो गया। कहता 6 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं आई, मतलब ये जो मैं कह रहा हूं ना, जिम्मे याद करा रहे हैं ना, सेम वो क्वेश्चन बीच में से ऐसे फैक्ट्स ही होते हैं उसमें, जो टुकड़ा ਹੁੰਦਾ ना, टुकड़ा ही इंटरप्रेट करना ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੀ डाटा ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ फेस वैल्यू 20 है, 15 कॉल्ड अप है, 2 शेयर और जिन्हें 500, ਇਹਦੀ एंट्री पानी होगी, ਆਪਾਂ पा के दिखाने हैं इस क्वेश्चन की एंट्री। तो 6 रुपए में से 4 पीए फेस वैल्यू के 2 रुपए एसपीआर के। चल तो ये बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट कर रखा है, जितनी फेस वैल्यू मंगवा रखे उतने से क्रेडिट कर रखा है। ओए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट कर रखा है, टोटल में जितनी फेस वैल्यू मंगवा रखी है उतने से क्रेडिट कर रखा है, सही हो गया। 5 रुपए की फेस वैल्यू मंगवाई नहीं, 5 रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया नहीं। 29,000 शेयर कितने से क्रेडिट कर रखे हैं, 15 से। 1,000 शेयर कितने से क्रेडिट कर रखे हैं, 15 से। 15 नाल ओए, तो 11 था, आई है, पैसा आया 11। फर्स्ट कॉल मंगवाई थी, जब फर्स्ट कॉल मंगवाई थी तब एंट्री क्या डाली थी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 पीए, 2 एसपीआर 2 रुपये, कैपिटल क्रेडिट कर रखा है 4 पैसे, हाँ तो कैपिटल क्रेडिट तो कर ही रखा है 4 पैसे। फर्स्ट कॉल जेडी मंगवाई सी पर नहीं आई, कैपिटल तो क्रेडिट कर ही रखा है, फर्स्ट कॉल की एंट्री डाली नहीं थी, फर्स्ट कॉल 2 कैपिटल 2 प्रीमियम, ओके। क्या यार, कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रखा है टोटल, 29,000 इंटू 15, 1,000 इंटू 15, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। 30,000 इंटू 15 कितना हो गया, 4.5 लाख, तो कैपिटल अकाउंट टोटल 4.5 लाख क्रेडिट कर रखा है। अब 4.5 लाख के 2 टुकड़े हैं, हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा कहीं और दिखाएंगे, एक टुकड़ा कहीं और दिखाएंगे, उसमें दिक्कत है क्या, कोई क्या दिक्कत होनी है। अब मेरी बात एक और सुनना, क्या कॉल्स इन एरियर का लेजर खुला पड़ा है, क्या कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खुला पड़ा है, यस। कितने शेयर से, 1,000, तो 1,000 इंटू कितना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, सुन लो बात मेरी, पहले एंट्री क्या डाली थी आपने, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना, कितने लोगों से मंगवाए, 6, फर्स्ट कॉल डेबिट कितना, 6, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 4, 2 एसपीआर कितना, 2। बंदा पैसा नहीं देगा तो एंट्री क्या डालोगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 6, 2 फर्स्ट कॉल 6, कॉल इन एरियर में 6 रुपए पे हैं, हाँ या ना, लेने तो लोग को तो 6 ही है, तो 6 रुपए पे है ना, कॉल इन एरियर था, तो कॉल इन एरियर में कितने खड़े हैं, 6, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 6,000। क्या 6,000 का टुकड़ा ऐसे बांध सकता हूं मैं, 2 टुकड़े इसके भी, कि 1,000 का 4 पे तो फेस वैल्यू के लेने खड़े हैं, और 1,000 इंटू 2 क्या खड़ा है, एसपीआर लेने वाला, अग्री। दिक्कत है कोई इसमें, दिक्कत थोड़ी है। क्या इतने फैक्ट्स क्लियर हो गए आपको, अब मैं ना आपको इसमें से एक काम करके दिखाता हूं, प्लीज कंसंट्रेशन पीक पे रखनी पड़ेगी, देखो लेवल है थोड़ा जा, इतना सौखा नहीं है, क्या करें, व्हाट्स द सोल्यूशन, कोई हल नहीं। मैंने आपको मतलब इस बार फालतू कुछ नहीं करवाया, सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चन करवाए हैं, अपने गंदे वाले क्वेश्चन मेरे पास बहुत पड़े हैं, एसएमसीए वाले अपने सारे स्किप मारे हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी ताई क्रिएट की हुई है क्योंकि बच्चों ने हर साल बैलेंस शीट औखी लगती है, तो एग्जांपल कुछ टफ क्वेश्चन बना रखे कि चलो प्रैक्टिस कर लो, पर आपको ये सुनना ही पड़ेगा, आईसीआई के क्वेश्चन मैंने डाले टेस्ट में, आप देखना क्रैक करके।
इसको शेयर फोरफिट करने की एंट्री मानो। आप ऐसा करते हैं, आउट ऑफ 1000 शेयर 500 शेयर ऑफ श्याम वर फोरफिटेड। 500 शेयर फोरफिट कर दिए श्याम के, 500 शेयर बाकी किसके थे? ऑफ राम। राम जी के शेयर फोरफिट करने की हमारी औकात नहीं थी, हमने फोरफिट नहीं किए, खड़े हैं। 500 शेयर ऑफ राम वर नॉट फोरफिटेड। सुनना, 1000 शेयर से शेयर भी लेने थे ना। 500 शेयर फोरफिट मार दिया, 500 शेयर फोरफिट नहीं मारा, कोई दिक्कत है? वेरी गुड, एंट्री डालो फोरफिट मारने की। एंट्री फॉर फोरफिट, पहले तो फोरफिट की एंट्री बोलो क्या होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। ठीक हो गया सिस्टम? कितने शेयर फोरफिट मार रहे हैं? 500। मतलब एक पैटर्न देखो, पैटर्न ऑब्जर्व करना। पहले मैंने एंट्री लिख दी खाली, फिगर नहीं लिखी, फिर मैं शेयर लिखूंगा, फिर मैं पर शेयर रुपीस देखूंगा, केड़ी केड़ी कैटेगरी किन्ने किन्ने रुपीस पाने हैं। शेयर 500 फोरफिट मार रहे हो तो जो भी काम करना है सारा काम 500 शेयर के मगर करना है। सारी एंट्री 500 शेयर के मगर करनी है ना। शेयर कैपिटल बताओ कितना डेबिट करते हैं? फेस वैल्यू कॉल्ड अप, बताओ कितनी फेस वैल्यू कॉल्ड अप है? 15। 15 कॉल्ड अप है तो शेयर कैपिटल डेबिट कितना मारोगे? 15। और कितने शेयर के मगर? सिर्फ 500, तो 15 पंजा 7500। एसपीआर कितना डेबिट मारते हैं? कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। चलो अब एसपीआर 2 रुपए की क्या मंगवा रखी है, क्या आ गई तो क्या डेबिट मारेंगे? अगर इस क्वेश्चन में ऐसा भी कहा होता कि 5 रुपए की जो फाइनल कॉल रहेगी फेस वैल्यू 5 रुपए की, 5 रुपए की फाइनल कॉल की फेस वैल्यू प्लस 2 रुपए का प्रीमियम और मंगवाना है, टोटल 7 मंगवाने हैं। प्रीमियम कितना डेबिट मारेंगे? 2 फाइनल कॉल 2 फर्स्ट कॉल, टोटल 4 कि कल्ला 2 फर्स्ट कॉल दा? कल्ला 2 फर्स्ट कॉल दा जिन्ना मंगवा रखे थे नहीं आया, फाइनल कॉल दा प्रीमियम तो मंगवाया ही नहीं तो डेबिट नहीं मार दे। तो सिर्फ 2 जितना मंगवा रखा है पर नहीं आया, 1000 ये डेबिट। सर फोरफीचर अकाउंट में कितना जाता है? फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू रिसीव्ड, जितनी फेस वैल्यू आ गई। कितनी फेस वैल्यू आ गई? 15 में से 4 फेस वैल्यू तो नहीं आई तो 11 आ गई, तो इंटू 11, तो 11 कितना हो गया? 5500। कॉल जनरल में कितने खड़े हैं? 4 + 2 6, 6 5 तो नहीं यार। ऐसे करके एक एक आइटम सोचो, एंट्री डालो, डाल के अब चेक करो डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर होगा 85-8500, आपकी एंट्री सही है। जब समझ गए एंट्री डालने का। अगर बीच में से क्वेश्चन देगा तो भी क्या एंट्री डालनी मुश्किल है क्या? सिंपल सा काम, बस यही टेस्ट में करना है आपने। ये कौन सी एंट्री थी फोरफिट की? इसके बाद क्या करोगे आप? रीइशू। रीइशू की आगे कहानी, 500 शेयर्स ऑफ मिस्टर श्याम आउट ऑफ 500 शेयर ऑफ श्याम ओनली 200 shares were reissued to Bharat. ठीक है जी। Add rupees 13, add rupees 13, 15 paid up। क्या समझे? 15 paid up, add rupees 13, पैसा कितना आएगा? 13। पर कितना पेड अप मान लेंगे? क्या मैं कह सकता हूं 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, दैट इज ₹2 का क्या हो गया आपका? डिस्काउंट। अब इसको 2 रुपए का डिस्काउंट बोल लो, या फिर ऐसा बोलो 15 वाला 13। एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे सबसे पहले। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? शेयर रीइशू कितने कर रहे हो? तो 200 × 13 कितना हो गया?
2600। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 200 इंटू 15 कितना हो गया? और आपका फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? 200 इंटू 2। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? 400। कोई दिक्कत इसमें? रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना जितना पैसा आ गया, कैपिटल क्रेडिट कितना जितना पेड अप मान लिया, बाकी का फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ओके सर, रीइशू के साथ एक और एंट्री और करते हैं। फॉर फ्यूचर टू बताना कितना आएगा? बताना कितना आएगा? गलती होना चाहिए, एक बार फिर से देख लेना। सबका 1800 आ रहा है। अच्छा कैसे करते हैं? फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे शेयर रीइशू कितने कर दिए हमने? 200 इनटू क्या? पहले क्रेडिट कितना किया था, बाद में डेबिट कितना किया। जब फॉरफिट किए थे शेयर, क्रेडिट कितना किया था? 11। डेबिट कितना किया? 2। तो 11 माइनस 2 फॉर फ्यूचर अकाउंट में 9 रुपए पड़े हैं। फॉर फ्यूचर अकाउंट में 9 रुपए अभी तक पड़े हैं, तो 9 इंटू 200 वेरी गुड 1800। तो आपको दिक्कत रहती है ना बीच में से जब आ जाए? नहीं रहती तो बहुत बढ़िया, आज के टेस्ट में देख लेंगे ऐसे वाले। एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है, मतलब 3 एंट्री आ रहे, 3 जोड़े, 3 केस। हो गया काम? फिनिश फिनिश। अब इसकी आपने क्या बनानी है? बैलेंस शीट। अब इसकी हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। एक बार ये बताना, फाइनल कॉल मंगवानी है लास्ट, फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री बताना। इसी क्वेश्चन में फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री बता दो। फाइनल कॉल मंगवानी है, कितने शेयर से मंगवाओगे? कितने शेयर से मंगवाओगे? 29,500 के 30,000? चलो और आंसर आने लगे। 30,800 पूछ रहे हैं बता। फाइनल कॉल कितने शेयर से मंगवानी है? 30,800। 30,000 तो एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू पूछ रहे हैं। एमसीक्यू ऑप्शन 1, फाइनल कॉल कितने शेयरों से? 30,000, 29,700 और ऑप्शन। डाटा देख लो, डाटा देख लो, ये है 31, 29,700, 29,500। कल 29,000 वाला कोई भाई 3 ऑप्शन लॉक कर दे। 30,000 वाला है कोई? 30,000 से मंगवानी है, बंदे गैप हो गए। 29,500 वाला कौन रह गया? एक मोहित के अलावा, दूसरा वंश, तीसरा मोलक, चौथा 5 जने 29,500 वाले। 29,700 वाले, गुड आंसर इज 29,700। सुनना, 29,000 तो मंगवानी है, कर दो। जेडे 1000 शेयर सी, 500 राम के, 500 शाम के। राम जी के शेयर फॉरफिट तो किए ही नहीं, उड़ीक कर रहे हैं। भगवान है, भगवान जैसा बंदा है, देगा देगा। तो 500 से तो मंगवाओगी राम के शेयर से, 500 जो राम के शेयर है उनसे तो मंगवानी है। जेडे 500 शाम के थे वो फॉरफिट मार दिया। जब फॉरफिट मारते तो कोई शेयर होल्डर रहा ही नहीं, जब फॉरफिट मारते शेयर होल्डर रहा ही नहीं, मंगवावांगे की तो। जेडे 200 रीइशू करते भरत नु, वो तो 15 मंगवाए है, सिर्फ 15 पेड अप है, तो भरत के 200 शेयर से भी मंगवाना है। जेडे 300 शेयर और रीइशू कितनी है? 300 शेयर रीइशू करिए नहीं, किससे मंगवाओगे भाई? शेयर होल्डर है नहीं कोई, तो सिर्फ 29,700 से मंगवाओगे आप। गोट इट। हाँ जी, एक कमेंट। फेस वैल्यू 15 होगी, नवा सप 12 वाला शेयर 15 पेड अप में इशू किया तो 15 फेस वैल्यू होगी कहता। यार फेस वैल्यू कैसे मान लोगे इसको यार? क्वेश्चन की वर्डिंग यही होती है, बुक में भी ऐसे क्वेश्चन होते ही हैं। बुक में होते कि नहीं होते?
हाँ टीएस गरेवाल +2 में किया ऐसे क्वेश्चन के नहीं आई होंगे फेस वैल्यू भी होंगी है 13 रुपए मंगवाए या 15 पेड अप बुक में होती है ऐसे क्वेश्चन क्या दिक्कत है इसको इन्हों आए थोड़ी कह 15 रुपए फेस वैल्यू है फेस वैल्यू तो भी 20 रहेगी पेड अप 15 मतलब 5 रुपए अभी कॉल्ड अप नहीं है ओके अमोलक तेरे पीछे लग के तगड़ा कर लिया सी हाँ फिर वंश ने क्या सी चीटिंग कर ला तो छड़ दे उन्होंने एक तो हमारी टेंडेंसी होती है ना सीए में एग्जाम हॉल में किसी के ऊपर भरोसा ना करना अनलेस एंड अनटिल आपको पता हो कि मैं तो जमा ही बॉटम है मैं तो सारे ऊपर ही है फेता गल अड्ड है अदरवाइज यूजली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए मैं बताता हूँ मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था आगे पीछे किसी को पूछ लो कहना आए मेरा दिल कहना सी कि मैं होर मैं आपके दिल से सुनना सी किसी ने नहीं मानना सी क्योंकि सीधी सी बात है 15% पास होने वाले 80% कौन सी है फेल होने वाले तो हर दूसरा बंदा छोड़ो हर 10 में से 8 बंदे तो फेल होने वाले हैं क्या किसी को पूछोगे आप सही है ये गलत थोड़ी है फाइनल का पेपर मेरे इनकम टैक्स का मेरे को ना इनकम टैक्स से थोड़ा डर मेरे को छोड़ा सबको लगता है इनकम टैक्स में ना बहुत ज्यादा इनकन्सिस्टेंसीज है तो याद करने वाला फंडा बहुत होता है तो इससे थोड़ा थोड़ा डर रहता ही है मेरे को बाकी सब पेपर में पूरा कॉन्फिडेंस होता था इनकम टैक्स के पेपर में मेरे को था थोड़ा सा चलो अगर कोई बंदे से चीटिंग हो जाए ना तो ठीक हो जाएगा मेरे आगे वाला जो बंदा बैठा ना पहले मैंने उससे पूछा कि हमारे ना टाइम कम है आपका 10:39 हो गए खड़ जाओ बैलेंस शीट भी करनी है हमने सर इधर 11 बजे आ जाएंगे 29,800 शेयर से आप क्या करेंगे फाइनल कॉल मंगवाएंगे फाइनल कॉल की एंट्री क्या करोगे फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 29,800 इंटू 5 ठीक हो गया बस ये क्रिटिकल है कितने शेयर से मंगवाना है हो गया इसी फैक्ट्स को यूज करते हुए एक बार फिर से क्या बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं नोट्स बनाते हैं हेलो नोट्स की हेडिंग कौन सी आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इधर ही बना देता हूं मैं इधर नहीं बनेगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल सब्सक्राइब में कौन कौन सी आती है हेडिंग आपकी फुली पेड अप पार्टली पेड अप पार्टली पेड अप में 2 कैटेगरी पहली कौन सी करनी हो तो जा इधर की जा पीछे जा पार्टली पेड अप में 2 कैटेगरी आती है पहली बात मेरी सुन लो पहली बात मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि फाइनल कॉल हमने नहीं मंगवाई फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई एज्यूम करके चल रहा है फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई ठीक हो गया हमारे टोटल शेयर कितने थे 30,000 चो कितनी मंगवा रखी है 15 5 तो नहीं मंगवाई क्या ये फुली पेड अप हुए पार्टली पेड अप हुए सारे के सारी पार्टली पेड अप है डू यू एग्री यस तो फुली पेड अप में तो कुछ नहीं आएगा सारे के सारे किधर आएंगे पार्टली पेड अप में हम 2 कैटेगरी दिखाते हैं जितना मंगवाया उतना ही आ गया या फिर किसी का कॉल जनरेटर में खड़ा है क्या किसी बंदे का पैसा कॉल जनरेटर में खड़ा है कितने शेयर होगा 500 शेयर किसके राम जी के जो 500 शेयर थे देखो पहले तो फोटो बना लो एक है 29,000 शेयर एक है 1,000 शेयर 1,000 शेयर के 2 टुकड़े थे 500 शेयर किसके राम के और 500 शेयर किसके श्याम के ये तो हमने फोरफिट नहीं मारे पर इनकी क्या फर्स्ट कॉल पेंडिंग है क्योंकि फर्स्ट कॉल पेंडिंग है तो मतलब कॉल इन अरियर है सही है और जो 500 शाम के थे इसका हमने क्या किया था 500 फोरफिट मार दिए थे 500 फोरफिट मारने के बाद हमने 200 क्या कर दिए 200 रीइशू कर दिए तो 200 किसके पास पड़े हैं भारत के पास और 300 कंपनी के पास पड़े हैं फोरफिटेड सही हो गया क्या 29,000 शेयर का 15 मंगवाए हैं 15 कॉल्ड अप आया कितना हुआ है 15 पेड अप कोई दिक्कत पहले रफ में फ्लो चार्ट बना लो एक अब ये भारत का क्या सीन था भारत को जो 200 शेयर इशू किए थे कितना पेड अप मान के किए थे
15, तो 15 पेड अप मान के किए थे, और इनका कॉल्ड अप भी कितना 15 ही है, कॉल्ड अप भी कितना है 15 ही आया, चाहे 13, पर 13 आके 2 रुपए था, डिस्काउंट मान लिया, 15 पूरा मान लिया पेड अप, तो इसको आप कहोगे ये भी 15 पेड अप और 15 कॉल्ड अप है। सही है बात। जो भरत के 200 शेयर हैं उन्होंने सिर्फ 5 ही लेने रह गए, 15 पेड अप मान ले, आया चाहे 13, पर फिर भी हमने ये मान लिया 15 आ गए बस, तो 15 ही पेड अप है, 15 ही कॉल्ड अप है। और जो 500 शेयर है इनका तो कॉल नरेट पेंडिंग है, तो पहली कैटेगरी पार्टली पेड अप में कितनी आएगी 29,200 शेयर, 29,200 शेयर ऑफ रुपीज कितना, पहले लिखोगे ऑफ रुपीज 20 ईच, रुपीज 15 कॉल्ड अप, पहले लिखते हैं फेस वैल्यू कितनी है, BBL शेयर जी जो 15 मंगवाए हुए हैं। सही हो गया। अब मेरे को ये बताना कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट कर रखा है, कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट कर रखा है 15 के हिसाब से, 10 के 20 के हिसाब से, 15 हिसाब में क्रेडिट कर रखा है ना, तो 29,200 इंटू 15 कितना हो गया 4,38,000। कोई दिक्कत इसमें? बिरे आपको ये सीखना ही पड़ेगा। पहले मैं रफ में फोटो बना रहा हूँ, 29,000 शेयर है, 1,000 शेयर एक है, 21,000 दी ਆਪਾਂ फोटो बना ली भी, 500 शेयर रामदेसी, 500 शेयर श्यामदेसी, रामदेरा शेयर फोरफिट नहीं कितने था कॉलर खड़े, शाम के शेयर हमने फोरफिट मार दिया, फोरफिट में से थोड़े से रीशू मार दिए, थोड़े से फोरफिट ही पड़े अभी तक। जो फोटो बना लिया था मैंने ये पता लगा 300 फोरफिट ही पाई है, 200 रीशू करते, जेडे रीशू करते उन्होंने 15 पेड़ा मान लिया, इनू भी 15 पेड़ा मन्ने हुए, इनू भी 15 पेड़ा मन्ने हुए, तो 29,200 तक कनाल दे हो गए, इकट्ठे कर दिए इधर। उसके बाद 500 शेयर और रह गए जिनका कॉलर खड़ा है। पार्टली पेड में 3 कैटेगरी होती है एक्चुअल में, पहला कट ही मंगवाया है, दूजा मंगवाया है पर आया नहीं कॉलिन अरियर, कॉलिनर वाले कितने शेयर है 500 शेयर, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 500 शेयर ऑफ रुपीज कितना 20 ईच, फेस वैल्यू, कॉल्ड अप कितना 15 कॉल्ड अप। अरे मेरे भाइयों अगर 15 कॉल्ड अप है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने पे क्रेडिट है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने पे क्रेडिट है 15 पे, तो 500 इंटू 15 कितना हो गया 7500। क्या कैपिटल अकाउंट 7500 पे खड़ा है, डू यू अग्री, 15 क्रेडिट कर रखा है। इसके अलावा क्या कॉल्स एंड अरियर का लेजर खुला होगा, अब ये जो कॉल्स एंड अरियर अकाउंट खुला है उसमें क्या 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, कौन कौन से, एक तो फेस वैल्यू और एक प्रीमियम। जो फेस वैल्यू वाला एलिमेंट पड़ा वो इधर दिखा दो, जो प्रीमियम वाला एलिमेंट है वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देंगे। ऐसे मुंह क्या बना रहे हैं, प्लस 2 में नहीं किया ऐसे वंश, प्लस 2 में आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, छोटे थे तो भी आप टेस्ट में है ऐसा कुछ, यही चीज सेम क्वेश्चन टेस्ट में, आईसीआई का क्वेश्चन ट्राई करना, पहला क्वेश्चन ऐसा करना, आज टेस्ट में जो क्वेश्चन करोगे ना पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ये छोड़ के बीच वाले शुरू कर लेना, 2 3 4 2 3 4 सिंपल सिंपल कर लेना, उसके बाद फर्स्ट और 5 करना, पर प्लीज गिव अप नहीं करना कोई भी जाना, मतलब यही नहीं है कि छोड़ के चले जाओ कि ना मैं तो दिंदा नहीं, मेरी तो तैयारी नहीं, तो मैं तो दिंदा नहीं, आए ना करियो, ट्राई करने की कोशिश करियो। मैं बहुत प्यार नाल समझा रहे हैं ना, इतना बाद मैं और की करूंगा, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, फिर से देखना इसको, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 1000 बार देखो, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, प्यार से आपको समझा रहा हूँ, आप ट्राई करना, होएगा, कॉन्फिडेंस रखना, ट्राई करना होएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टाइम 10 मिनट ज्यादा ले लेना कोई चक्कर नहीं है, ठीक हो गया, पर करना। कॉल्स एंड अरियर का लेजर खुला है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल के पास कौन सा सिंबल होता है क्रेडिट का, तो 7500 के पास क्रेडिट का बैलेंस है, कॉल्स एंड अरियर के पास कौन सा सिंबल होता है डेबिट का। अब 500 शेयर की कॉल एंड अरियर खड़ी है कितने रुपए पे 6 रुपए पे खड़ी है टोटल, 4 पे फेस वैल्यू इधर दिखा दो 2000 माइनस करके, क्योंकि इसके पास डेबिट का सिंबल है तो माइनस हो गया, नेट कितना रह गया आपका 5500। नेट कितना रह गया मेरे 5500। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें 3 कैटेगरी होती है, पहली दूसरी और तीसरी, तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट का, आपको बैलेंस पड़ा है तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट का सिंबल ही होता है,
तो इसमें प्लस करके दिखाएंगे। फॉरफीचर अकाउंट में क्या पड़ा रहता है? हमने शेयर फॉरफिट तो 1000 करे थे, पर क्या हमने 200 शेयर, सॉरी हमने 500 फॉरफिट किए थे शाम के, 500 में से लेकिन 2 तो रीइशू कर दिए। जब रीइशू कर दिया क्या फॉरफीचर डेबिट कर दिया? कुछ था रीइशू करने वाली एंट्री थे, बैंक ऑन डेबिट फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल, कुछ था फॉरफीचर उत्थे डेबिट हो गया। बकाया फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कर दिया। जितने शेयर रीइशू कर दिए उतने से तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट भी कर दिया वापस। फॉरफीचर अकाउंट कितने से खुला रह गया? फॉरफीचर अकाउंट कितने से खुला रह गया? 300। जितने शेयर रीइशू नहीं किए। फॉरफीचर अकाउंट का यहां पे कौन सा कितना बैलेंस खुला रह गया? फॉर शेयर नॉट रीइशूड, फॉर शेयर नॉट रीइशूड। कितने शेयर रीइशू नहीं किए? 300। तो 300 शेयर से लेजर खुला पड़ा है। डू यू एग्री? 300 शेयर से खुला पड़ा है। अब पर शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट कितना किया था जब फॉरफिट किया था? 11 किया था अगर याद हो तो। जब फॉरफिट किया था क्रेडिट कितना किया था? 11। सारे के सारे शेयर के मगर 11 क्रेडिट किया था। 200 शेयर के मगर बाहर निकाल कर 11 रुपये, 300 शेयर के मगर पड़े हैं, तो 300 इंटू 11 कितना हो गया? 33। क्या कोई दिक्कत इसमें? 3 चीजें देखी मैंने, एक बार फिर से सुन लो। ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्वेश्चन। पहले तो मैंने फ्लो चार्ट बना लिया। फ्लो चार्ट कैसे बनाया? 29,000 शेयर 81,000 चो इन्ने फॉरफिट नहीं मारे, कॉलिन एरर पे है। इन्ने फॉरफिट मारते इन्ने रीइशू करते थे, इन्ने फॉरफिटेड ही पड़े। जितने शेयर फॉरफिटेड ही पड़े हैं ਉਹਦਾ बैलेंस फॉरफीचर अकाउंट से पे होगा। पार्टली पेड अप की तीजी कैटेगरी, पार्टली पेड अप की तीजी कैटेगरी। जितने शेयर रीइशू कर दिए और 15 पेड अप मान लिया, आवले ते आवले एक नाल दे हो गए, 15 ही मंगवाया 15 ही आए हुए है, तो 29,200 इकट्ठे करके दिखाते। ध्यान रखियो 200 शेयर जेडे रीइशू किए बैंक अकाउंट डेबिट का 13 किया सी, पर 15 पेड अप मन्निया सी। इनको यही बोलते हैं कि 15 पेड अप है, 15 ही आ गया, 15 आ गया एज्यूम कर लेते हैं। तो ये और ये एक जैसे हो गए, पर इनकी फेस वैल्यू 20 है, 5 रुपए हाल तक मंगवाया ही नहीं, तो है तो भी पार्टली पेड अप की कैटेगरी। तो पार्टली पेड अप की पहली कैटेगरी 29,200। उसके बाद जिनका कॉल इन अरियर खड़ा है ये भी पार्टली पेड अप, पर इनका आप 2 लेटर अलग अलग दिखाओगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अलग दिखाओगे और कॉल इन अरियर अकाउंट अलग दिखाओगे। कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट कर रखा होगा? सॉरी, ये 500 शेयर नहीं करना था हमने, गलती होगी। नहीं सही है 500 शेयर राम जी के हैं। हाँ सही है, 500 शेयर राम जी के हैं, राम जी के 500 शेयर का कॉल सेंटर खड़े थे। तो 500 शेयर राम से हमने क्या कर रखा था, कितना मंगवा रखा है आपने? 15 मंगवा रखा है, मंगवाया जितना उतना कैपिटल क्रेडिट कर रखा है, तो 500 इंटू 15 7500। अब कॉल भी खुली है, तो इनसे लास्ट 6 रुपए की फाइनल कॉल रहने लगती थी, फर्स्ट कॉल 6 रुपए में, लेकिन 2 टुकड़े थे, 4 अलग 2 अलग। जो 4 फेस वैल्यू हो तो इतने दिखाते, जेडे 2 रुपए ना प्रीमियम दे पता की करते हैं, इधर से ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग रहेगी, उधर से आपका एसपीआर अकाउंट रहेगा, एसपीआर अकाउंट में से माइनस करके दिखा दोगे कॉल्स इन अरियर। कितना? 500 शेयर से रुपये 2, कितना? 1000। 1000 इसमें से माइनस करेंगे, और ये ऊपर वाली वैल्यू कहां से आएगी? लेजर से। एंट्रियां पाई होंगी, एसपीआर का लेजर बनाया होगा, एसपीआर का जो सीडी आएगा लेजर का वो यहां पे डाल लिया, लेजर लेजर में से माइनस करके 1000 नेट बैलेंस आ जाएगा। उधर से जो सब्सक्रिप्शन का 1 2 3 का टोटल आ गया, कितना हो गया? ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की हेडिंग के नीचे ये वाली फिगर चली जाएगी, कितनी होगी? ये जितनी भी होगी, कितनी होगी? 438 प्लस 55 प्लस 3300, 446,800। ठीक हो गया जी, इतना ही काम है। एक काम और लास्ट, ये जो फुली पेड अप शेयर दिए होते हैं ना, अगर लेट से आपके टोटल 2 लाख शेयर है ऑफ ₹10 ईच, इसमें से अगर आपने कोई शेयर बोनस में इशू करे हो, या फिर आपने इशू करे हो फॉर द एसेट एक्वायर्ड, बेसिकली कैश नहीं आया जिन शेयर के बट्टे में, नोट दे देते हैं कि 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच issued by way of consideration other than cash,
कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर आपने कोई एसेट के बट्टे में करे हो, या फिर बाय इशूड बाय वे ऑफ बोनस। या तो आप लिखोगे बोनस के तहत इशू करें, या फिर आप लिखोगे इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश नहीं आया, कोई एसेट आया। एक ये नोट पक्का देना होता है। कितना क्लियर हो गया? हाँ जी, यही डाउट था। हाँ, वो तो करना ही करना है। और बोनस इशू करेंगे तो रिजर्व्स डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बढ़ाओगे तो रिजर्व घटाओगे बैलेंस शीट भी ऑब्वियसली। यस, ये नोट तो सेकेंडरी है, ये तो बिना एंट्री का नोट है। बैकी बातें ना किया करो, सुनो मेरी बात। एंट्री डालिए, लेजर के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेजर के ऊपर फर्क पड़ेगा तो फिगर चेंज होकर बैलेंस शीट में जाएगी। कंपनी अकाउंट भी बैलेंस शीट भी, कंपनीज अकाउंट में भी बैलेंस शीट उसी तरीके से काम करती है जैसे प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में करती है। लेजर चेंज करोगे तो लेजर की फिगर हिलूगी, बैलेंस शीट से रिवाइज्ड फिगर जाऊगी। ठीक हो गया जी? बैकी बातें नहीं करनी। अगर कोई एंट्री डाली है, कोई लेजर डेबिट किया, कोई लेजर क्रेडिट किया, उस हिसाब से लेजर बढ़ेगा या कम होगा और रिवाइज फिगर बैलेंस शीट में जाएगी। सिंपल। जेड़ा कंपनी अकाउंट में एक्स्ट्रा क्या होता है, एंट्री का इफेक्ट तो जाने ही जाना है। कुछ कुछ प्रेजेंटेशन के लिए फिगर डाल रहे होते हैं, ये नोट अंग्रेजी की लाइन प्रेजेंटेशन के लिए लिख दी। इट हैज नथिंग टू डू विद द एंट्री। हो गया? मैं तो देखो 1 घंटा लगा दिया यार। हाँ जी, हाँ फुली पेड अभी साथ में डालेंगे, वो तो मैंने एग्जांपल में बाद में लिखा है ना। तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख हो गया, तो 20 लाख प्लस कर देना, तो 24 लाख हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली यस। बैलेंस शीट में जो फिगर जाएगी मेरे फुली पेड अप प्लस पार्टली पेड अप की 3 चीजें, हर फिगर इकट्ठी होकर जाऊंगी। और एनी डाउट? नहीं? ऑल द वेरी बेस्ट। ब्रेक।